ये है क्रिप्टो पाकिस्तान। तो क्रिप्टो की दुनिया में जब भी बात होती है ना, दो नाम जरूर सामने आते हैं, इथेरियम और सोलाना। और अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि भाई इनमें से इस्तेमाल कौन सा करें। अगर ये कंफ्यूजन है तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आज इसी उलझन को आइए मिलकर दूर करते हैं। देखिए, सारा मामला ना एक बुनियादी सवाल पर आकर ठहरता है। ज्यादा अहम क्या है, फूल प्रूफ सिक्योरिटी या फिर बिजली जैसी तेज रफ्तार? बस यही वो इंतखाब है, यही वो फर्क है जिस पर ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बने हैं। तो चलें अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असल कहानी है क्या। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसी अमली गाइड फराहम करना जिससे ये फैसला करना आसान हो जाए कि अपने काम के लिए सही ब्लॉकचेन कौन सी है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो फर्क है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है। मतलब ये कहानी इनकी बिल्कुल बुनियाद से शुरू होती है, इनके डिज़ाइन और इनके पीछे जो सोच है वहाँ से। इथेरियम को इस तरह समझें कि इसे एक आलमी कंप्यूटर के तौर पर बनाया गया था। एक ऐसा कंप्यूटर जो महफूज हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो और इस पर एप्लीकेशंस चल सकें। दूसरी तरफ सोलाना है, जिसको बनाने का मकसद शुरू से ही सिर्फ एक था, रफ्तार। ज़बरदस्त रफ्तार और इतनी कम फीस कि यकीन ना आए। तो सवाल यह है कि ये रफ्तार और सिक्योरिटी आखिर आती कहाँ से? इसका जवाब छुपा है इनकी टेक्नोलॉजी में, जिसे हम कंसेंसस मैकेनिज्म कहते हैं। यूँ समझ लें कि ये वो इंजन है जो पूरे नेटवर्क की गाड़ी को चलाता है। इथेरियम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। इसको समझने का आसान तरीका यह है कि ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सिस्टम है। जो लोग नेटवर्क को चलाते हैं वो अपना पैसा दांव पर लगाते हैं ताकि ईमानदारी से काम करें। सोलाना भी यही करता है, लेकिन उसके पास एक खुफिया हथियार भी है जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। और यही प्रूफ ऑफ हिस्ट्री असल में सोलाना की नाकाबिले यकीन रफ्तार का राज है। ये एक क्रिप्टोग्राफिक घड़ी की तरह है। मतलब ये हर ट्रांजैक्शन पर वक्त की एक पक्की मोहर लगा देती है। इससे होता यह है कि पूरे नेटवर्क के लिए यह तय करना कि कौन सा काम कब हुआ बहुत बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बातें तो हो गईं, लेकिन असल सवाल तो यह है कि जब कोई इसे इस्तेमाल करता है तो तजर्बा कैसा होता है। तो चलें अब बात करते हैं फेस और रफ्तार की, यानी वो चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। सोलाना पर जो ट्रांजैक्शन फीस है वो इतनी कम है कि ₹1 का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा बनती है। यानी आप दर्जनों क्या सैकड़ों ट्रांजैक्शंस कर लें, फीस का पता भी नहीं चलेगा। अब जरा दूसरी तरफ देखें। इथेरियम के मेन नेटवर्क पर फीस $1 से $50 या कभी-कभी तो इससे भी ऊपर चली जाती है, खास तौर पर जब नेटवर्क पर रश हो। अब आप खुद सोचें, ये कितना बड़ा फर्क है। लेकिन जाहिर है इथेरियम की कम्युनिटी इस मसले से बेखबर तो नहीं थी। फीस के इसी बड़े मसले ने एक ज़बरदस्त और बहुत ही होशियार हल को जन्म दिया। और वो हल है लेयर 2s। इसे ऐसे समझें कि इथेरियम एक शहर है जिसमें ट्रैफिक बहुत है, और लेयर 2s इस शहर के ऊपर बने हुए तेज रफ्तार हाईवेज हैं, जैसे आर्बिट्रम या पॉलीगॉन। तो आपको सिक्योरिटी तो इथेरियम वाली ही मिलती है, लेकिन रफ्तार और फीस बिल्कुल सोलाना जैसी। सच तो यह है कि आजकल ज्यादातर लोग इथेरियम को इसी तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी और फीस की बात कर ली। अब जरा माहौल की बात करते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स पर असल में चल क्या रहा है। मतलब यहाँ किस किस्म की एप्स हैं, कैसी कम्युनिटीज हैं। देखिए, इथेरियम का इकोसिस्टम सबसे पुराना और सबसे ज्यादा कह लें कि पुख्ता है। ये ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स का गढ़ है। मतलब वो बड़े नाम जैसे यूनिस्वैप, जहाँ सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होता। जितने भी बड़े मालियाती प्रोटोकॉल्स हैं या जो बड़ी इदारा जाती सरमायाकारी है, वो सब यहीं होती हैं। और फिर है सोलाना। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। ये सार्फिन पर मरकूज एप्लीकेशंस का मरकज़ है। यहाँ आपको तेज़ रफ्तार ट्रेडिंग, गेमिंग और बड़ी बड़ी NFT मार्केटप्लेसेस जैसे मैजिक ईडन मिलेंगे। और हाँ, मीम कॉइन्स का जो कल्चर है वो भी यहीं परवान चढ़ता है। क्यों? क्योंकि फीस इतनी कम है कि हर तरह के नए तजुर्बात किए जा सकते हैं। तो इतनी सारी मालूमात के बाद अब आते हैं असल बात पर। हतमी फैसला क्या होना चाहिए? चलें इन सब बातों को समेटते हैं ताकि फैसला करने में आसानी हो। तो खुलासा कुछ यूं है। एक तरफ है इथेरियम की सिक्योरिटी और इसका पुख्ता निज़ाम जो अब लेयर 2s की वजह से सबकी पहुंच में है, और दूसरी तरफ है सोलाना की वो नाकाबिले यकीन रफ्तार और ना होने के बराबर लागत। जाहिर है दोनों के अपने फ़ायदे और अपने कुछ नुकसानात हैं। तो सीधी सी बात यह है, अगर रोज़मर्रा की ट्रेडिंग करनी है, दिन में कई बार NFTs खरीदने या बेचने हैं या छोटी मोटी रकून भेजनी है, तो इन कामों के लिए सालाना का तजुर्बा बहुत ही हमवार और सस्ता है। इसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन
अगर मामला बड़ी रकम का है या ऐसे D5 यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करने हैं जो बरसों से आजमाए हुए और काबिल भरोसा हैं, तो फिर इथीरियम की जो सिक्योरिटी और इसका जो पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है लेयर 2 के जरिए, वो एक अलग ही जहनी सुकून देता है। अच्छा, अब चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी चुना जाए, एक चीज़ है जो सबसे अहम है, और वो है सिक्योरिटी। तो चलें कुछ बहुत ज़रूरी हिफाजती निकात पर बात करते हैं जो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर लागू होते हैं। ये 4 उसूल इन्हें हमेशा जहन में रखें। पहला, अपने ज़्यादातर असासे एक महफूज वॉलेट में रखें और रोज़मर्रा की ट्रेडिंग के लिए एक छोटा अलग वॉलेट इस्तेमाल करें, जिसे हॉट वॉलेट कहते हैं। दूसरा, अपना पासवर्ड यानी सीड फ्रेज कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। तीसरा, कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन करने से पहले हमेशा एक छोटी रकम भेजकर टेस्ट करें। और चौथा, हमेशा ऑफिशियल ज़राए से ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की तस्दीक करें ताकि किसी गलत टोकन में पैसे ना लग जाएं। और ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज तो हमें रफ्तार और सिक्योरिटी के दरमियान एक इंतखाब करना पड़ता है, एक समझौता करना पड़ता है। लेकिन क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसा वक्त आएगा जब हमें ये इंतखाब करना ही ना पड़े, जब हमें दोनों चीज़ें एक साथ मिल सकें? ये वो सवाल है जिसका जवाब ब्लॉकचेन की दुनिया का मुस्तकबिल तय करेगा। If you enjoyed this video, please like and subscribe to Crypto Pakistan 1947.